रुचि है तो लगन होगा, लगन है तो ऐसा कोई चीज नहीं जिसमें हमको सफलता नहीं मिल सकती है। उसका दूसरा नाम है निष्ठा। निष्ठा, हाउ मच यू आर इंटरेस्टेड इन इट, हाउ मच यू पे अटेंशन टू इट। गुरुदेव बोलते थे, डू यू रियली वांट गॉड? हैव यू एवर फेल्ट लाइक ए फिश आउट ऑफ वाटर? कभी ऐसा तड़पे हो भगवान के लिए? और कहते भगवान आता नहीं, भगवान दिखता नहीं। भगवान कैसे दिखेगा? तेरा आंख को फोड़ा है क्या तू? सूरदास के माफी बताओ, उतर दो। सूरदास के माफी तुम अपने आंख को फोड़ा, तभी तो भगवान दर्शन देंगे। अंधे को क्या नहीं दिखता था भगवान, कैसे नहीं देखा? सूरदास को भगवान दिखाई नहीं दे रहे थे। बात है सिंसियरिटी, ऑनेस्टी, इंटेंसिटी, योर डिमांड, हाउ मच यू वांट इट, हाउ मच डू यू वांट इट, ये बात है। और एक बार किसी चीज को हम पाने के लिए शुरू कर दें सही दिल से, सिंसियरली, ऑनेस्टली, तो कैसे नहीं मिल सकता? सिर फोड़ा है कभी? बताओ, भगवान के लिए कभी सिर फोड़ा? खून आया? बताओ। राक्षस लोग हाथ काट के, गले काट के सुहा करके है सिद्धि प्राप्त करते थे। ये अगर दुनियादारी के लिए है तो भगवान के लिए क्या नहीं होगा, क्या नहीं देना पड़ेगा? हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमयन्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यः कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति शिखरा यस्मात् आनंद सांबरे मनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। वेदो दधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वसिष्ठे भगवान की जय, सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय,
योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। वो बच्चों को बोलो इधर से भाग जाओ, इधर नहीं बैठना कोई, बाहर बैठो। आज का हम योग वशिष्ठ में जाने के पहले शंका समाधान होगा। शंका समाधान के लिए हमारे पास सवाल है धर्म। उस दिन धर्म के ऊपर बातचीत चल रही थी, धर्म क्या चीज है। और कोई माता जी का सवाल आया, धर्म हमको कर्म क्या कैसे धर्म धर्म हमको धर्म के हिसाब से ही कर्म हमको सिखाता है। अरे धर्म मतलब तो कर्म है, दुनिया कर्म है। कौन सा कर्म को धर्म कहते हैं, कौन सा कर्म को पाप कहते हैं, ये सवाल है। और धर्म क्या कर्म सिखाएगा? कर्म ही धर्म है, कर्म ही धर्म है और पाप है। कर्म को ही धर्म कहा गया और कर्म को ही पाप कहा गया। कर्म क्या सिखाएगा? कर्म धर्म क्या सिखाएगा? कर्म धर्म मतलब जो धारण करता है, वो कर्ता जो धारण करता है उसका नाम धर्म है। क्या धारण करता है, इसका गहराई में हम जा करके 50 बार इसको डिस्कशन कर चुके हैं हम। सबका आधार जो सबको धारण करता है कौन है? वो परमात्मा, जिसका नाम है परम शांति, परम सुख, आनंद, परम संतोष, परम समता। जहां कोई विषमता नहीं, जहां कोई अशांति नहीं, अशांति मतलब विषमता, और जहां कोई दुख का सवाल नहीं उठता है, वो स्थान को हम कहते हैं सत्य, परम सत्य, परम आत्मा। आत्मा उस दिन हम विचार किए थे, आत्मा मतलब सेंट्रल पॉइंट, जो केंद्रीभूत तथ्य, उसको आत्मा कहते हैं। और उसको तुम किसका केंद्रीभूत तथ्य समझ रहे हो? आत्मा का अर्थ बदल जाता है जब तुलना करते हैं परिधि के साथ। केंद्र को तुलना करके तभी तो केंद्र होता है। कोई अगर बिंदु में लगा दिया, वो किसका केंद्र हो सकता है क्या? अगर परिधि होगा, एक वृत्त खींचा जाता है उसके ऊपर, तभी तो वो वृत्त का केंद्र होगा, नहीं तो वो कुछ नहीं है। ऐसा तो 50 बूंदे कागज में दिखाई देते हैं, लेकिन वो क्या सब केंद्र होते हैं? जब कोई वृत्त खींचा जाता है उस बिंदु को केंद्र बना करके, तब वो केंद्र कहलाता है। तो मतलब कहने का केंद्र मतलब एक तुलनात्मक शब्द है, परिधि के साथ तुलना करके, परिधि को मद्देनजर रखते हुए उसको हम केंद्र का अर्थ समझते हैं। और केंद्रीभूत जो तथ्य है वो आत्मा है। विस्तार में हम बात किए हैं। शरीर का इंद्रिय का मन, और परमात्मा जो सबका केंद्र है, केंद्र मतलब आधार है, उसको पकड़ रखा है। तो सारे दुनिया जब तक हमारे मन जा सकता है, जब तक हमारे वाणी पहुंच सकता है, जिसको हम सृष्टि कहते हैं, दृश्य जगत कहते हैं, त्रिगुणात्मिका
प्रकृति कहते हैं, सत्व रजस तमस कहते हैं, कर्म कर्म फल कहते हैं, सबका आधार वही है। सर्वाधार, the absolute holder, base, absolute substratum for everything. Everything means everything. इसी ढंग से हम अगर समझेंगे, वही वही है परम धर्म। परम आत्मा मतलब परम धर्म, और परम आनंद मतलब परम धर्म, क्योंकि आनंद ही तो सबको पकड़ रखा है। एक, the absolute one without a second, absolute singularity, जिससे के पास कोई द्वैत का सवाल नहीं उठ सकता है। दो होगा तभी, जब हम एक गिनती तभी होता है जब दो का मन में कोई भावना संभावना है, तभी तो हम एक को गिनती में लेते हैं। नहीं तो वो एक भी एक नहीं है, उसको बोलने के लिए हमको बोलना पड़ता है एक, लेकिन उसको निर्दिष्ट रूप से समझने के लिए, क्लियरली समझने के लिए हमको बोलना पड़ता है। न द्वैत, दो का संभावना नहीं, जहां उसको कहते हैं absolute singularity, where there is no question of the second, no question, no possibility, no chance, उसको कहते हैं परमात्मा। और वो कैसे होगा? वो एक ही होगा। भाषा में अगर बोलेंगे हम, एक ही होगा जो सारे डिजिट का धारण करने वाला होगा। एक के अंदर 1,00,000 भी मौजूद है। कैसे? एक एक करके तो 1,00,000 होगा ना। क्या एक को छोड़ के कोई 1,00,000 गिनती कर सकता है? एक एक अलग अलग डिजिट अगर मिला देंगे तभी तो 100 होगा, 1000 होगा, लाख होगा। तो एक के अंदर 100 है या नहीं, तो वो 100 को एक धारण कर रखा है। इसलिए परम आधार जो है, सबका आधारभूत, वही है धर्म, जो सबको धारण करता है। तो परम धर्म वही है, और उसी को मध्य नजर रखते हुए उस स्वरूप में अवस्थित हो करके कृष्ण भगवान गीता में क्या कहा? मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान परित्यज्य। ये सर्वधर्म जो कहा गया, ये सर्वधर्म के अंदर क्या नहीं आएगा? सबका अलग अलग धर्म है। सारे सृष्टि को अगर हम देखते हैं, सृष्टि का प्रक्रिया भी एक धर्म है, सृष्टि का स्थिति एक धर्म है, सृष्टि का प्रलय भी एक धर्म है। धर्म मतलब जो धारण करता है, मतलब वो होगा, हो करके रहेगा। ऐसा जो सुनिश्चित है, कोई प्रोसेस हुआ, किसके बाद कौन सा आएगा, वो धर्म है। पानी का धर्म क्या है? नीचे को बहना है ना, ये धर्म कहा गया। धर्म मतलब जो नियम कानून को, एक प्रक्रिया को धारण करके रखता है, तोड़ने नहीं देता है। ये साधारण यूनिवर्सल मीनिंग है धर्म का। नदी का धर्म है नीचे को प्रवाहित होना, जल का धर्म है शीतलता, इसका दूसरा नाम भी स्वभाव है, भाव।
स्वभाव, इसी को हम नेचर भी कहते हैं। देखो धर्म का अर्थ कैसे कैसे बदल जाता है, हम जैसे जैसे सोचते हैं उसको। परमात्मा का नाम धर्म है, परम धर्म है, और प्रकृति का नाम भी धर्म है। क्यों? प्रकृति में कर्म और कर्म फल, तो इसका नाम तो प्रकृति है। कर्म मतलब क्या हुआ? विषमता। कर्म मतलब संचलनता, चलनशीलता, परिवर्तनशीलता, इसी को तो कर्म कहेंगे। परिवर्तनशीलता, चंचलता, विषमता, सबका एक ही अर्थ है। ये सारे सिनोनिमस टर्म्स हैं, अर्थ सबका एक ही है। तो इस ढंग से प्रकृति धर्म को रखती है, इसलिए कहते हैं नियति, और इसी को दैव के नाम से भी बोलते हैं। और इसको कर्म और कर्म फल को जब विचार करते हैं तो फिर कहते हैं हम इसको, इसमें कितने किस्म का फेजेस, अलग अलग फेजेस कर्म का, उसका हम कहते हैं प्रारब्ध। जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं उसी को कहते हैं नियति अथवा दैव, इसी को कहते हैं कर्माध्यक्ष, इसी को कहते हैं, और इसी का नाम है नियति भी। कर्म का जो सुनिश्चित करता है कौन सा कर्म का क्या रिएक्शन होगा, फल क्या मिलेगा। ये सारे धर्म में अवस्थित है। धर्म मतलब अब नियम कानून, ये तो धर्म है। अभी नियम कानून में आ गए, नियम कानून टूट गया तो अधर्म हुआ, पाप उसी का नाम है। कोई प्रोसेस अगर टूट गया वो अधर्म हुआ, पाप हो गया। और धर्म मतलब जिसको हम पुण्य करके कहते हैं, और पाप, पुण्य का विपरीत क्या हुआ? पाप हुआ। पुण्य और पाप को हम कैसे जानते हैं? इसका परिभाषा ऐसा है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम, इतना बोल के कि एक फॉर्मूला बना दिया, सूत्र है। पापाय परपीडनम, वो पर कौन है, दूसरा कौन है? पापाय परपीडनम, पीड़ा पहुंचाना। इसको गांधी जी बोलते हैं वैष्णव जन तो तेने कहिए जय पीर पढ़ाई पढ़ाई जाने रे, पीड़ पढ़ाई जाने रे। वैष्णव को ही है जो दूसरे का दुख को समझता है, हृदयंगम करता है, अनुभव करता है, वो वैष्णव है। पीड़ पढ़ाई, दूसरे को पीड़ा पहुंचाओगे अगर तुम पाप किया। पाप कर्म का ही नाम, तो कर्म का नाम ही पाप है, कर्म का नाम धर्म है। ऐसा कर्म करना, देखो सावधानी से सुनो, ऐसा कर्म करना जो नियम को तोड़े न, तो नियम के अनुसार काम करना, मतलब जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया में बाधा नहीं डालना, वो अधर्म हो जाएगा, उसका नाम पाप है। कोई भी कुछ भी हो रहा है, इतना तक हम कह सकते हैं गांधी जी का भाषा में, मेरा पेन है ये, है ना, ये मेरा है, आप ले लिए, मांग करके ले जाते हैं सब। अरे भाई साहब थोड़ा पेन दो तो मैं साइन करने के लिए, मेरे पास पेन नहीं, मांग करके ले लिए, समझे। और मांग करके मेरे से ले करके वो टेबल के ऊपर आप रख दिए, और कहीं
चल दिए, मेरे को वापस नहीं किए। अगर मैं बिना पूछे मेरा पेन आपका रखा हुआ कहीं जगह से उठा दिया तो वो पाप है। धर्म का सूक्ष्म गति देखो कैसे पाप हो गया कि नियम टूट गया। मेरे से अगर आप लिए हो तो वो जब तक आपके पास है वो आपका ही माना जाएगा। माँ गृद्ध कस्यचित् धनम, वो धन आपका होगा और आपका बिना परमिशन से, बिना इच्छा से अगर मैं उसको उठा दिया तो वो पाप करके मारा जाएगा। समझे? इतने गहन अर्थ है इसका, धर्म और पाप का। मन से हम कर्म करते हैं, मन का चंचलता कर्म ही है। मन को कर्म नाम दिया गया, मन का प्रायवाची शब्द है। जैसे जल का प्रायवाची अलग अलग नाम है सब, जल, तोय, बारी, अम्बु, नीर, क्या क्या सब है। तो ऐसे ही मन का सब अलग अलग नाम, क्या क्या नाम है मन का। मन को कर्म कहते हैं, मन को धर्म कहते हैं, मन को कर्म फल बोलते हैं, मन को दुनिया संसार मानते हैं, मन को प्राण मानते हैं, मन को जीव मानते हैं, मन को सब कुछ मन ही है। मन के बिना दुनिया है ही नहीं, और मन ही सब कुछ है। मन का नाम बुद्धि, मन का नाम ही अहंकार है, मन का नाम सब कुछ है दुनिया में। और मुख्य रूप से मनन जो करता है भावनाओं का एक स्रोत, उसको कहते हैं मन, मुख्य रूप से। जैसे मैं हूं, मेरा कितना नाम है बताओ? नाम कैसे बदलता है देखो, कर्म के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार नाम भी बदलता रहता है, सब चीज बदलता है। कैसे है? मेरा क्या नाम है बोलो? स्वामी प्रेमानंद है। मेरा नाम वक्ता नहीं, अभी मैं बोल रहा हूँ, नहीं है क्या? मैं जब बोल रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ वो इसको मैं सुन रहा हूँ, मेरा नाम श्रोता नहीं है क्या? मेरा नाम दृष्टा नहीं है क्या? मैं तुमको देख रहा हूँ। मेरा नाम कर्ता नहीं है क्या? मैं हाथ हिला रहा हूँ, कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। बोलना एक कर्म है तो कर्ता नहीं है क्या? क्या नहीं है? बैठा हूं, इसलिए बैठने वाला भी मेरा नाम है। कपड़ा पहनाऊं, गेरू कपड़ा पहनाऊं, इसलिए गेरू कपड़ा पहनने वाला, ये भी नाम हो जाएगा। क्या नहीं होगा नाम? गणेशपुरी का रहने वाले नाम हर वक्त बदलता है, नाम और रूप भी। कर्म के अनुसार रूप बदल जाएगा। कैसे रूप बदल जाएगा? एक फोटो खींचो मेरा, मैं ऐसा बैठा हूं, और ऐसा बैठा हूं तो रूप बदलेगा या नहीं? क्या दोनों फोटो बराबर होगा? मैं ऐसा किया तो मेरा रूप बदलेगा या नहीं? फोटो खींचो, तो रूप बदलता हर वक्त कर्म के अनुसार। नाम भी बदलता है, रूप भी बदलता है। नाम रूप बदलने का नाम है, इसीलिए सारा दुनिया नाम रूप में ही समाहित है। सारे दुनिया का खेल नाम रूप के अंदर है। नाम रूप का मतलब बदलने का जो एक प्रक्रिया है, उसका नाम प्रकृति बोलते हैं, उसका नाम संसार बोलते हैं, उसी का नाम जगत बोलो, जो कुछ नाम बोलो, माया बोलो, शक्ति बोलो, ऊर्जा बोलो, कुछ भी बोलो, बदलने का नाम है दुनिया, उसी को बोलते हैं। और जो बदलता है, बदलना भी एक धर्म है।
बदलना तो एक प्रोसेस में बदलेगा ना, एक प्रक्रिया है बदलने का। वो प्रक्रिया जहां टूटा वो अधर्म होगा। गंगा जी बह रही है, गंगा जी को अगर बंद कर दिया, पाप किया, तभी तो ये प्रकृति में प्रलय हो रहा है। प्रकृति मतलब पहले जब प्रक्रिया शुरू हुआ, कर्म शुरू हो गया, सृष्टि का कर्म शुरू हुआ, वो जिस ढंग से बनाया गया, मतलब यूनिवर्सल माइंड जैसे सोचा वैसे ही सब कर्म चलते रहा। तो ब्रह्मा यूनिवर्सल माइंड का नाम है, सृष्टिकर्ता। वो अगर सोचा जल नीचे को प्रवाहित तो होगा, वो धर्म है। आई समझ में? उसमें व्याघात डालना, उसमें बाधा डालना, प्रकृति में बाधा डालने का नाम है। प्रकृति को आप बाधित कर रहे हो, और प्रकृति का विपरीत आप आचरण किए तो प्रकृति भी विपरीत आचरण करेगी। यही इसीलिए तो इतना डिजास्टर है। इसका सूक्ष्म रहस्य को साधारण व्यक्ति हम नहीं समझ सकते हैं। प्रकृति में कैसे उथल पुथल मचता है। प्रकृति का नाम उथल पुथल का नाम है, क्योंकि सत्व रजस तमस को विषमता पैदा करेगी, तभी तो प्रकृति है उसका नाम। और उस जो विषमता जिस रीति से वो करेगी, जिस प्रोसेस प्रक्रिया उसको अवलंबन करेगी प्रकृति, उस प्रक्रिया में अगर फिर बाधा डालते हो, वो प्रकृति का विरुद्ध पाप है, अधर्म हो जाएगा। प्रकृति का काम में तुम बाधा डाल रहे हो, वो जिस ढंग से विषमता पैदा करती है करने दो। आई समझ में? धर्म से तत्व निहितम गुहायाम, इतनी सूक्ष्म है धर्म का तत्व। और धर्म का तत्व कौन आखिर है? परमात्मा ही सारे धर्म का आधार है। वहीं पर जाकर के सारे धर्म लुप्त हो जाते हैं, सारे धर्म के परे हैं। ये भगवान बोले सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे धर्म क्या क्या? शरीर का धर्म अलग है, इंद्रियों का धर्म अलग है, मन का धर्म अलग है, प्राण का धर्म अलग है। प्राण का धर्म को त्याग करोगे मतलब कुंभक में, जो हम अभी समझ रहे थे, कुंभक में स्थित हो जाओ। और वो कुंभक कैसा है? कंटिन्यूअस है। उसमें व्याघात डालोगे, प्राण का संचालन शुरू हो जाएगा, तो फिर प्रकृति का अधर्म है। प्राण का आप बाधा डाले हो। प्राण का बाधा क्यों डाले हो? एक तरफ से देखो प्राण में बाधा डाले हो, और एक तरफ से प्राण को संचालित करोगे अगर नियमित ढंग से, जिस गति से उसका प्रभाव होना चाहिए प्राण का, मतलब 12 अंगुल बाहर 12 अंगुल अंदर, और वो जो कुंभक का आकार लेता है जितने समय में, और अंदर जाकर के जितने समय में जो रूप लेता है, प्राकृतिक ढंग से अगर हुआ तो वो प्रकृति का धर्म हुआ, जो परमात्मा का अधर्म है। परमात्मा का अधर्म का नाम प्रकृति है, और प्रकृति का अधर्म का नाम हमारा जीवन है। हम जो जीते हैं, हम प्राकृतिक जीवन थोड़ी जीते हैं। हम हर वक्त प्रकृति को बाधा डालते हैं।
स्वामी जी बाधा तो जरूर है, क्योंकि विषमता सारे विषमता है, सत्वा रजस बाधा डालोगे। देखो इसके ऊपर एक उदाहरण, कोई मंदिर बनाता है, स्थूल रूप से अगर हम कहेंगे अब राम जी का शिलान्यास हो गया अयोध्या में, धर्म हुआ ना, इतने लोगों का आस्था, करोड़ों लोगों का आस्था का एक प्रतीक वो शिलान्यास करके आए मोदी जी, है ना? ये धर्म है या अधर्म है? बोलो, धर्म हुआ ना? बिल्कुल होगा। अच्छा, मंदिर बनाओगे तो खुदाई करोगे या नहीं? शिला ये बुनियाद खोदोगे या नहीं? फाउंडेशन कितना दूर खोदोगे? खोदने से जमीन क्या होता है मालूम? कितने कीड़े मकोड़े मरते हैं। वो अधर्म नहीं होगा? अधर्म होगा। कितने खच्चर, कितने क्या गधे सामान ढोएंगे, उनको डंडा लगेगा। अधर्म नहीं होगा। दुख दिए बिना कोई सुख हासिल कर सकते हो क्या? दुख दिए बिना कोई हासिल कर सकता है सुख? क्योंकि सुख का विपरीत तो दुख है, दुख का विपरीत सुख है। सुख के बिना दुख नहीं, दुख के बिना सुख नहीं। क्या तेल के बिना आप मुझे एक सिक्का का हेड दे दोगे? दे सकते हो? यह अविच्छिन्न है, अनसेपरेबल। दुख जहां है वहीं सुख है कि नहीं? जैसे हम प्राणायाम में प्राण और अपान का विचार कर रहे थे, प्राण जब धीरे धीरे बदलता है अपान में बदलता है, 100% कहीं नहीं, थोड़ा एक अंश प्राण का रहेगा और अपान में वो बदल जाएगा। अपान शीतल होता है, प्राण उष्ण होता है। उष्मा जब शीतलता में बदलता है, 100% कभी नहीं बदल सकता। और फिर शीतलता जब उष्णता में बदलता है, वह भी 100% नहीं होगा। विषमता प्रकृति का नियम है। थोड़ा सा तो रहेगा, मुख्य रूप से बदल जाएगा। अच्छा, तो जो बदलने का प्रक्रिया देखो, बहुत सावधानी से विचार करो। प्राण जब अपान में बदलता है तो बीच में एक संधि होगा या नहीं? एक संधि होगा ना। प्राण और अपान दो चीज का बीच का संधि का नाम तो कुंभक है। तो कुंभक बराबर रहेगा या नहीं? इतनी सूक्ष्म विचार करना पड़ता है और उसको देखना है। और वो कुंभक को जो कंटिन्यूअसली समझता है, अनुभव करता है, उसी में जीता है, वो चिरंजीवी होगा काकभूषण। आई समझ में? कंटिन्यूअस कुंभक में जो स्थिति को पक्का कर दिया, वह चिरंजीवी माना जाता है, क्योंकि विकार नहीं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। कुंभक मतलब स्थिरता, और वो स्थिरता कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी, उसका नाम कुंभक है। और वहां पर जिसका स्थिति है तो चिरंजीवी होगा। भूषण का वो स्थिति है। तो धर्म किसको कहते हैं? देखो, धर्म में कितनी सूक्ष्म रहस्य सब छिपा हुआ है। देश बदलता है हर पल में, काल बदलता है हर पल में। पल मतलब काल का नाम।
और बदलना मतलब अतीत, वर्तमान, भविष्य। अतीत और भविष्य के बीच में वर्तमान, वो वर्तमान का स्थिर रूप क्या है? उसी का नाम कुंभक, उसी का नाम संध्या। और उसका जो अनुभव करके प्रयोग में लाता है वही सृष्टि करता है। संध्या का प्रक्रिया जब पता चल गया, जैसे वो इट इज हिज वॉइस, हिज मास्टर्स वॉइस, ग्रामफोन जो पहले तैयार किया था, वो जब उसको आवाज सुनाई पड़ा, अरे हो गया, क्योंकि हार्ट फेल हो गया खुशी के मारे। हो गया। तो ऐसे ही ब्रह्मा आनंद में डूबा हुआ, संध्या अपना काम करती है, सारा दुनिया को चलाती है। संध्या का स्वरूप को देख करके मोहित हो गया। कहानी है संध्या के ऊपर, कैसे ब्रह्मा कैसे संध्या को सृष्टि करके, मतलब दो के बीच में एक गैप को सृष्टि करके उसका स्वरूप को देख करके मोहित हो गया। संध्या, सावित्री, गायत्री, सरस्वती एक ही चीज है। और वह संध्या ब्रह्मा की लड़की है या पत्नी है? अभी बात हो रही थी। काम कटंकटा की कहानी अभी बोल रहा था मैं, बड़ा सुंदर कहानी है घटोत्कच का। वो कैसे जाकर के मूर राक्षस की लड़की को शादी किया था। तो ये जो कामी पुरुष ब्रह्मा जो है, अपना पत्नी, अपना लड़की, और लड़की की लड़की, उसकी लड़की, उसकी लड़की, सब एक ही चीज है। सारा दुनिया लड़की लड़की है। और सृष्टि को बढ़ाना मतलब हमारे सांसारिक भाषा में शादी तो करना है, और क्या है, तभी तो वंश वृद्धि होता है। तो ब्रह्मा का नाम कामी पुरुष रखा घटोत्कच। अरे कहा वो कामी पुरुष कौन है? कामी पुरुष का एक पत्नी थी, और वो पत्नी का एक लड़की हुई, वो लड़की की फिर एक लड़की हुई उसी कामी पुरुष से। वो कामी पुरुष वो लड़की की लड़की को भी शादी किया, और उसकी भी लड़की हुई। हाँ, आखिर जो चौथा पांचवा पीढ़ी में जो लड़की हुई, वो ये कामी पुरुष को क्या करके बुलाएगी? क्या नाता होगा उसका? ये सवाल था, क्या नाता होगा? और वो पुरुष कौन है? तो कामी पुरुष कौन है? ब्रह्मा ही है। तो संध्या के चक्कर में ऐसा तो पढ़ करके, और संध्या से ही सृष्टि का रचना की। और ये जो रचना का जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में अगर बाधा पड़ता है वो अधर्म है। और जो पहले ब्रह्मा के द्वारा सोचा गया वो मूल धर्म है। वो धर्म में फिर अधर्म निहित है। जैसे हम मंदिर बनाने में धर्म तो होता है, पर मंदिर में कितनी अधर्म करते हैं हम, कितने को दुख देते हैं, कितने जीवों का प्राण नाश होता है। सांस लेना अधर्म है। हाँ, जैन मुनि क्या कहते हैं? सांस में कितने जीवाणु हैं, अहिंसा का चरम सीमा। सांस में कितनी जीवाणु जाते हैं अंदर और मर जाते हैं। कोरोना भी जाएगा, सावधान।
जा रहा है। सावधान लगाओ, मास्क लगा करके चलो। मास्क तो तुम लगा रहे हो, आज जैन मुनि लोग पहले से लगाते आए हैं। जैन मुनि को हम लोग नहीं मानते थे ना, आज मानो कोरोना मना दिया सबको, कान पकड़ करके, कान पकड़ करके लगाओ मास्क। क्या नहीं किया कोरोना। तो धर्म को विचार करते हुए देखो, मूल चीज है परम धर्म है परमात्मा, और उसके बाद धर्म में अधर्म, अधर्म में धर्म, इसको विचार करते चलो। और जो ज्यादा दिखाई पड़ता है उसको आचरण में लो। बात करोगे कितनी अधर्म होता है। देखो, परीक्षित जो मुनि के ऊपर डाल दिया था वो मुर्दा, क्या वो सांप, मरा हुआ सांप को डाला था, वो बेचारा ऋषि क्या बिगाड़ दिया था परीक्षित का। वो अपने धर्म पालन कर रहा था। धर्म के अंदर अधर्म कैसा, देखो देखो कितने सूक्ष्म स्वरूप है धर्म का। वो बेचारा काष्ठ मौन लिया था। मैं उस दिन समझा रहा था आप लोगों को, काष्ठ मौन लेकर के बैठा, मतलब लकड़ी के माफी बैठना, बिल्कुल किसी आज बाह्य चीज के प्रति अपना विकार नहीं होना चाहिए। मन में, क्रिया में, बुद्धि में विकृत नहीं होना चाहिए। वो है लकड़ी के माफी। लकड़ी क्या बारिश होने से कुछ बोलता है, या धूप ज्यादा हो जाने से कुछ बोलता है, बहुत पसीना आ गया मेरे को, लकड़ी के माफी रहना, काष्ठ मौन, काष्ठ मतलब लकड़ी। तो वो मुनि बैठा है काष्ठ मौन लेकर के, कोई कुछ पूछेगा, कुछ होगा, उसके प्रति कोई जवाबदेही नहीं। वो नियम लिया है, व्रत लिया है। तो परीक्षित आकर के जल मांग रहा है, प्यासा हूं, वो कुछ नहीं बोला। तो राजा है परीक्षित, तो उसके मन में क्रोध आने से वो एक मरा हुआ सांप को धनुष में निकाल करके उसके गला में डाल दिया। देखो, वो तो अपने धर्म कर रहा था, और उसी में ये परिस्थिति क्यों आया। काष्ठ मौन लेना कोई अधर्म है क्या। वो अपना साधन कर रहा, तपस्या कर रहा। इसको हम तामसिक तपस्या नहीं कर सकते, क्योंकि किसी को दुख नहीं देता है। जो दूसरे को दुख देता है ऐसा तपस्या को तामसिक तपस्या कहते हैं। और राजसिक भी नहीं, सात्विक तपस्या कर रहा है। उसमें फिर ये स्थिति को देखो, जो कैसे दूसरे को दुख दिया ना, नहीं पाप कैसा हुआ। परीक्षित राजा के मन में विकार पैदा किया ना, नहीं बोलो। परीक्षित के मन में विकार पैदा हुआ इसके वजह से, किसके वजह से, वो मुनि के वजह से। तो दूसरे को अगर विकृत किया मतलब उसको दुख दिया तो पाप तो हुआ। ये तो धर्म सनातन है, ये सनातन धर्म है। दूसरे को किसी भी हालत में दुख नहीं देना, कायम वचन और मन से, मनसा वचसा कर्मणा, कभी किसी को दुख नहीं देना।
अगर दूसरे के लिए बुरा सोचते हो कि वो भी अधर्म है। उसमें होता है क्या, एक बुरा भावना, एक भावना का गति क्या है, भावना मतलब एक स्पंदन है ना। वो स्पंदन मतलब सारा दुनिया को प्रभावित करता है, सारा सृष्टि को। जो सोचते हो वो सारा दुनिया को प्रभावित करता है। और जिसका भावना बहुत मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, उसी को तो कहते हैं विल पावर। विल पावर उसी को बोलता है। वो अनहोनी को होनी कर देता है, होनी को अनहोनी कर देता है। कैसे? इसमें क्या सूक्ष्म रहस्य है कि ब्रह्मा जो सोचा वही मूर्त हुआ, मतलब एक रूप लिया। ब्रह्मा जो क्रिएटर हमारा, वो जो सोचा वो एक रूप लिया और एक नाम उसका हुआ। उसका नाम है सत्य संकल्प। जो संकल्प करता है वो रूप लेता है। उसको हम कहते हैं इट हैज बीन मैटेरियलाइज्ड, इट हैज टेकन ए फॉर्म, इट हैज बीन फॉर्म्ड। सृष्टि हुआ मतलब इट हैज बीन फॉर्म्ड। एक मूर्त हुआ, एक रूप को धारण किया। और रूप कैसे धारण किया जाता है? जो असीम में एक सीमांकन होने से रूप उठता है, उसका नाम एक होगा। रूप है तो उसका एक नाम होगा, और नाम रूप से अंदर दुनिया है। अब ये नाम रूप हमेशा बदलेगा, बदलने का नाम रूप है। इसका नाम संसार है। तो संसार में देखो, धर्म के अंदर अधर्म कैसे, और अधर्म के अंदर धर्म कैसे। अगर बोला तुम धर्म तो अधर्म सुनिश्चित है उसके साथ। क्यों? रिलेटिविटी। द मोमेंट यू utter the word to, relativity starts from there. Comparison, relation, dependency, ये होगा। तो फिर क्या होता है? एक का दूसरा विपरीत होने से धर्म का विपरीत भी अधर्म होगा। इसका इतना सूक्ष्म गति। तो गुणों में भी विषमता है, तो फिर वो अपने हिसाब से अपना धर्म होगा। जहां सेंट्रीपेटल फोर्स है वहीं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा। अगर अंदर को आकर्षण है तो बाहर को भी आकर्षण होगा। वो करके रहेगा। क्यों? ये रिलेटिव वर्ल्ड है। इस ढंग से भगवान पल्ला झाड़ दिए, बोल बोल करके आखिर झाड़ दिए पल्ला। गहना कर्मणागति मतलब गहना धर्मणागति। धर्म को बोला नहीं जा सकता है। और उसको जब युधिष्ठिर जी को पूछा गया धर्मराज के द्वारा, वो यक्ष के रूप में आकर के पांडवों का परिचय दे रहे थे वनवास के अंदर। हाँ, सवाल हुआ था धर्म क्या किसको बोलता है? वो लास्ट में जो पूछा है, वो पानी पीने जब जाते हैं। हाँ, पानी पीने के लिए जाते हैं। हाँ, वो बता। और आश्चर्य क्या है? पवन से भी रास्ता क्या है? पवन से वेगवान कौन है? धर्म किसको कहते हैं? तो युधिष्ठिर क्या बोले थे? जैसे हमारे चालू कालू जैसे पल्ला झाड़ देता है ना, कृष्ण भगवान का गहना कर्मणागति। युधिष्ठिर वही फॉर्मूला अप्लाई किए। धर्मस्य तो तम निहितम गुहायाम। गुहा मतलब
हृदय कंदरा, हाँ जी, जहाँ किसी के गति नहीं चलती है, जहाँ सब चीज चुप हो जाता है, वहां पर धर्म का तत्व छिपा हुआ है। मतलब जब तुम ध्यान या समाधि के अवस्था में जा सकते हो, अगर गए, तब फिर धर्म का तत्व को समझ में आएगा। इसको कहते हैं धर्म। परम स्थिरता का नाम, परम समता का नाम, समत्वम योग उच्यते। संतोष तृप्तान, संतुष्टि, absolute contentment, that is called dharma. Who needs nothing, no desire. उसी का हम फिर बौद्धिक भाषा में, बुद्ध देव के भाषा में निर्वाण कहते हैं, जहाँ आसाम का सारा खत्म हो गया, मर चुके हैं, मरने का नाम निर्वाण। मतलब संसार जहाँ नहीं है, संसार का जड़ आशा जहाँ नहीं है, उसको कहते हैं निर्वाण। तो वो है जहाँ परम स्थिरता, परम शांति, परम सुख। परम सुख मतलब जहाँ दुख का कोई संभावना नहीं, उसको आनंद के नाम से बोलते हैं। परम सत्य चित्त आनंद, जहाँ कोई विकार का सवाल नहीं उठता है। सखियां वो घर सबसे न्यारा, जहाँ पाप न पुण्य पसारा, जहाँ दीन न रहीन, न सूर्य न चांद, बिनु ज्योत उजियारा, वह घर सबसे न्यारा। तो ये बात वह है धर्म, और उसके नीचे सारा धर्म और अधर्म मिला जुला है। इसलिए धर्म का गति बोलना कठिन है। तो फिर करना क्या? क्यों धर्म धर्म चिल्लाते हो फिर? जब धर्म का बात को बोल नहीं पाओगे, और जब समझ के परे हैं, बोलने के वाणी के परे हैं, तो फिर क्यों बोलते हो धर्म और पाप? है पागल है क्या? नहीं, पागल नहीं। ये दुनिया एक व्यवसाय केंद्र है। एवरी एक्शन हैज इट्स रिएक्शन। कर्म प्रधान विश्व करी राखा। कर्म का सारी दुनिया इस कर्म के थ्योरी में लिप्त है, सब जुड़े हुए हैं, कोई नहीं छूट पाएगा इससे। कर्म का जो चक्र चलता है, कर्म कर्म फल, कॉज एंड इफेक्ट, एक्शन एंड रिएक्शन, इट गोज ऑन एटर्नली, अनएंडिंगली, साइकिल ऑफ वर्ल्ड। तो वहां क्या होगा? धर्म होगा तो अधर्म तो होगा ना, मान लिया। अच्छा, अब करोगे क्या? धर्म फिर कहते हो, क्यों अधर्म क्यों कहते हो? करना इसीलिए ये दुनिया एक व्यवसाय का केंद्र है। हर क्रिया का प्रतिक्रिया है। जो दोगे वो मिलेगा, जो करोगे उसका फल मिलेगा। इसीलिए धर्म का आचरण करो। धर्मम चर सत्यम वद धर्मम चर, ये नियम है। तो ये नियम को कैसा डाल दिया भाई? तुम कहाँ चलाया? क्यों हमको चक्कर में डालते हो? चक्कर नहीं, ये एक बड़ा भारी मंडी है, मंडी मार्केट। ये बिजनेस सेंटर है दुनिया, क्योंकि दोगे लोगे, ट्रांजैक्शन, इसी का नाम रिलेटिविटी। तो यहाँ कुछ कर्म करो जिससे ऐसा उसका फल मिले, उसका मात्रा। जब व्यवसाय करते हो
व्यवसाय का क्या नियम कानून कैसा होता है। मान लो मूलधन तुम लगा दिया, शुरू किया 100 रुपया, हो गया, तो क्या होगा उसका 100 रुपया का कुछ लाभ मिलेगा। हमेशा लाभ तो नहीं मिलेगा, जहां लाभ है वहां नुकसान भी है। 100 रुपया का लगाए तो 1 रुपया में कभी 1 रुपया जब लगाओगे तभी तो 2 रुपया मिलेगा, या 1.25 रुपया मिलेगा, 1.5 रुपया मिलेगा, कुछ तो लगेगा, मिलेगा, उसी को लाभ कहते हो। पर 1 रुपया को घटा करके लाभ कहते हो ना, मूलधन को घटा करके, तभी तो लाभ होगा ना। 1 रुपया व्यवसाय में लगा दिया मैं, और मिला मेरे को कितना, 1.5 रुपया मिला, तो लाभ क्या हुआ, आठानी हुई लाभ। मूलधन को घटाया, तो ऐसे ही इसका नाम व्यवसाय है। साधारण है, सब कोई समझता है। तो दुनिया में जो कर्म करते हो, लाभ कितना है, नुकसान कितना है, उसको घटाओ। धर्म कितना करते हो और अधर्म कितना होगा। जहां धर्म ज्यादा है उस कर्म को करो। हो गया निष्पत्ति। क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस, which is more you have to accept it। इतना करो कि धर्म सती सहस्त्र मिच्छति, ये धर्म कमाने के लिए इतना कोशिश करो कि धर्म का मेघ पैदा हो जाए, और धर्म मेघ समाधि तब लगे। समाधि एक किस्म का धर्म मेघ समाधि कहा गया। धर्म मेघ समाधि क्या चीज होता है, जब बहुत सारे धर्म इकट्ठा होते हैं, वो बादल के वहां भी इकट्ठे हो करके और पुण्य को, धर्म को बारिश करते हैं, उसको फल क्या होता है, समाधि लगता है, मन का स्थिरता पूरा प्राप्त होता है। तो उसको कहते हैं धर्म मेघ समाधि। इतना धर्म हो जाएगा, समझे। धर्म तो होगा, पाप भी होगा। पाप को धर्म से घटाओ, और अगर पाप ज्यादा होता है उसको मत करो, अगर धर्म ज्यादा होता है तो करो। ये आखिर निष्पत्ति, विचार तुमको करना पड़ेगा। देश काल परिस्थिति के अनुसार फॉर्मूला तुमको दिया गया। क्या फॉर्मूला, दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाना है, और दूसरे को सुख पहुंचाना। सुख किसको कहते हैं, पीड़ा किसको कहते हैं, ये भी बड़ा भारी सवाल है। सुख किसको कहेंगे, दुख किसको कहेंगे। हाँ जी, आप क्या बोल रहे थे। पूरा धर्म कभी नहीं होगा किसी भी कार्य में। पूरा धर्म क्यों नहीं होगा, पूरा धर्म का नाम समाधि, परमात्मा प्राप्ति, क्यों नहीं होगा। कहा गया ना, धर्म वही है परम धर्म। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। पागल कोई कहा था क्या, सारे धर्म को छोड़ देना चाहे, एक ही धर्म रहेगा, क्यों नहीं होगा। सरेंडर करो। योग सूत्र में कहा, प्रणिधान दबा। अगर तुम कुछ नाक नहीं दबा पा रहे हो, हाँ, सिर को नीचे पैर को ऊपर नहीं कर पा रहे हो, मन को बस में नहीं कर पा रहे हो, चुप हो जाओ, सरेंडर कर दो। योग सूत्र में यही कहा, सब जगह पर सरेंडर है, यही है परम धर्म। और इसी को गीता में बार बार कहा, कृष्ण भगवान हमेशा कहा, जत करोसि जत जुहोसि जत तपस्यसि कौन्तेय, जत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। जो कुछ ज्यादा स्नसि जत जुहोसि जत करोसि, क्या वो श्लोक बताओ ना, जत करोसि जत जुहोसि जत स्नसि
जब 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 तपस्या कौन दे, जो कुछ करते हो, जो खाते हो, पीते हो, देखते हो, तपस्या करते हो, जो कुछ करते हो सब मुझे अर्पण कर दो। तत्कुरु समर्पणम। और मैं वो धर्म को सब छोड़ दो, कर्म का फल को छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ, मैं ही तुम्हारे सब कुछ हूँ। ये परम धर्म है। परम धर्म के अंदर फिर सामयिक धर्म है। समय के अनुसार धर्म क्या होता है उसका विचार तुम समय के अनुसार करोगे, परिस्थिति के अनुसार करोगे, व्यक्ति के अनुसार करोगे, देश के अनुसार करोगे। यहाँ इसके ऊपर एक कहानी सुनो। वशिष्ठ जी को बुला करके ले जाने के लिए आए थे कौन, कौन आए थे? लक्ष्मण जी। राजस्व यज्ञ होगा इनका, राम जी का। वशिष्ठ जी आकर के हिमालय में, बद्रीनाथ में तपस्या में बैठे। हमेशा वशिष्ठ जी तो वशिष्ठ जी कुल गुरु है, उनको बुलाना पड़ेगा। आए देखे वशिष्ठ जी खाते पीते क्या, मांस और जी, और नहाते कभी है ही नहीं। त्रिकाल संध्या करते रहते हैं, स्नान नहीं, ध्यान नहीं, मतलब स्नान नहीं, और खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं। सब जाने से पानी भी नहीं लेना, ऐसे ही चलता है अवधूत जैसे। और जैसे उनको बुलाए तो फिर धीरे धीरे जब उतरते हैं, जब वो गंगा किनारे किनारे आ गए, हरिद्वार पहुंच जाते हैं, तो वहां स्नान करने लगे गंगा जी में सुबह उठ करके। और बड़ा भारी, मैं मांस मछली नहीं खाऊंगा, इधर प्याज लहसुन ये सब नहीं चलता है, सात्विक आहार करना चाहिए। वो सब शुरू कर दिए। लक्ष्मण तो लक्ष्मण ठहरा, वो तो बेचारा चेला है, वो कुछ बोल नहीं पा रहा है गुरु जी को, पर मन में तो है गुरु जी बड़ा ढोंगी है। वहां तो क्या क्या कर रहे थे, और यहाँ आकर के क्या ढोंग बना रहे हैं देखो। और जब अयोध्या पहुंचते हैं तो 3 बार स्नान करना, त्रिकाल संध्या करना है, फलाहार करना, ये सब चालू हो गया। तो लक्ष्मण जी को रहा नहीं गया। पूछ भाई था, गुरु जी आप तो बद्रीनाथ में ये कर रहे थे, और यहाँ क्या करेंगे? मेरे मन में शंका है, ऐसा कैसे? तो वह सीढ़ी समझाते हैं देश काल परिस्थिति। अरे जहां बर्फ में बैठा हूं उधर मन स्वतः शांत है? उधर स्नान करने का क्या जरूरत है? शरीर हमेशा शांत है, मन बुद्धि चित्त सब शांत है। वो परिस्थिति ऐसे ही है, देश ऐसे ही है। और जैसे जैसे इसमें परिवर्तन हुआ, अयोध्या गरम देश है, यहाँ तो ये सारा नीति नियम को पालन करना चाहिए। शुद्ध पवित्रता शुचि शौच के लिए ये सब करना पड़ता है। देश काल परिस्थिति के अनुसार धर्म क्रिया कर्म सब बदल जाता है, सब बदल जाता है, समझे? हाँ जी, मैं तो इधर प्याज लहसुन सब कुछ खाता हूँ, और जब पुणे जाता हूँ इन लोगों के पास तो बड़ा ढोंग बनाता हूँ। करना पड़ता है। वो मानसिक स्थिति ऐसे हो जाता है अपने आप। उधर प्याज लहसुन नहीं चलेगा। उधर गंगोत्री में जंगली चीज होता है,
मशरूम होता है जंगली, वो बहुत बढ़िया चीज है। बढ़िया चीज है मतलब वहां के लिए बढ़िया। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मशरूम खाओ, वो सब तामसिक चीज होता है। तो देश काल परिस्थिति के अनुसार हर चीज को विचार करना, धर्म और अधर्म का विचार करना, इसीलिए सब अलग अलग स्वरूप हो जाता है धर्म का। इसीलिए निश्चित रूप से मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ धर्म के ऊपर। अब सवाल पूछो। निश्चित रूप से कुछ स्वामी जी, आ जाता है। स्वामी जी, हाँ जी, हरिओम। हरि अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। अगर हम क्या? उसका अहिंसा धीरे से अहिंसा परमो धर्म कहा गया है, तो हाँ। हम अहिंसा धर्म का पालन कभी कभी नहीं कर सकते। आदमी क्यों जा- नहीं कर सकता? जाने बताया अनजाने मैं अभी में कर रहा हूँ, आप सोचते नहीं। हाँ, तो कहाँ जाने था अन- अभी देश काल परिस्थिति के अनुसार सब चीज को विचार करना। जहाँ अहिंसा होगा वहीं हिंसा होगा। अहिंसा जहाँ देखते हैं ज्यादा होता है तो हिंसा कम होता है, तो करो। धर्म धर्म करना है, अहिंसा पालन करना है, मंदिर बनाओ, उसमें हिंसा होगा, करो, कोई बात नहीं। जहाँ ज्यादा व्यवसाय केंद्र, अभी समझा रहा हूँ, हर चीज में इसे फार्मूला को लगाओ। अभी बोलते बोलते उसको समझ नहीं पा रहे हो। देश काल परिस्थिति के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। अहिंसा भी परम धर्म है, पालन करो, व्यवसाय करो। जहां ज्यादा अहिंसा का मात्रा होता है, हिंसा कम होता है। क्या आप धान काट करके लाते हो, हिंसा नहीं होता है? हैं? हिंसा होता है। सांस लेना हिंसा नहीं होता है? कहा ना अभी, हिंसा और धर्म और अधर्म और अहिंसा और हिंसा में अंतर क्या है? एक ही चीज का नाम, परम धर्म का नाम परम अहिंसा। वही तो बात हो रहा है। और कहाँ शंका फिर आ रहा है? अहिंसा मतलब वही कर्म है, धर्म मतलब वही कर्म है जिसमें दूसरे को हानि न पहुंचे। अब हमारा सवाल है, हानि लाभ किसको बोलेंगे? ये सवाल होना चाहिए। ये सवाल पूछो, अच्छा बुरा किसको बोले हैं? पाप और पुण्य किसको बोलोगे? इसका परिभाषा बताओ। ये सवाल होना चाहिए, है ना? पुण्य किसको बोलते हैं और पाप किसको बोलते हैं? धर्म किसको बोलेंगे और धर्म किसको बोलेंगे? इसका परिभाषा तो बताओ। और अच्छा किसको बोलेंगे, बुरा किसको बोलेंगे? हर शब्द का एक विपरीत शब्द है ना? हाँ जी, हर शब्द का एक विपरीत है। क्यों? ये रिलेटिव वर्ड है। एवरीथिंग हैज इट्स ऑपोजिट साइड। हर चीज का ऑपोजिट है। ऑपोजिट है। इसीलिए देखो, यूनिवर्सली अगर कहेंगे तो यूनिवर्सल डेफिनेशन सुनो। ये तो डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन, टाइम टू टाइम एंड सिचुएशन टू सिचुएशन इट विल चेंज। धर्म कहो, अहिंसा कहो, हिंसा कहो, सत्य कहो, सत्य भी ऐसे बदल जाता है। सत्य कहते ही असत्य उसके साथ खड़ा है, जाओगे कहाँ? आलोक बोलते ही अंधकार खड़ा है, कहाँ जाओगे? ये सब सूक्ष्म विचार के दृष्टि से कहा जा रहा है। तो फिर करना क्या, नहीं करना क्या? करना तो कभी नहीं छोड़ सकते हो, है? कर्म तो करना पड़ता है। अगर तुम करता हो और कर रहे हो तो धर्म करना चाहिए, अहिंसा का आचरण करना चाहिए। तो किसको कहोगे? ये बदलेगा, इसका स्वरूप बदलेगा। तो कैसा क्या करेंगे? यूनिवर्सल डेफिनेशन ये है,
जो तुम्हारे लक्ष्य के प्रति बाधक हो उसको पाप कहते हैं, और उसको अधर्म कहते हैं, उसी को हिंसा कहते हैं, उसी को खराब बैड बोलते हैं, मतलब क्या कहोगे, बुरा कहते हैं, उसको नहीं करना विकर्म कहते हैं उसको। जो तुम्हारे लक्ष्य में बाधक हो और जो तुम्हारे लक्ष्य में साधक हो, मतलब मददगार हो, तुम्हारे लक्ष्य प्राप्ति में मदद करता हो, उसको करना चाहिए, वही तुम्हारे धर्म। अब लक्ष्य क्या है? लक्ष्य बदल जाता है। हो सकता है तुम्हारे आज दुनिया में लक्ष्य सिर्फ पैसा, पैसा के लिए क्या नहीं करते हैं। किसी का पैसा हुआ, किसी का नाम जस हुआ, किसी को पद भी चाहिए है। नेता लोग क्या नहीं करते हैं, झूठ बोल के दुनिया को क्या नहीं ठगते हैं। नेता तो आज का एक गाली का शब्द है। नेता मतलब गाली है। हाँ जी, गाली का। और सचमुच नेता जो तुमको सही रास्ता में ले जाता है, उसका नाम नेता है। ऐसा व्यवहार हो गया कि वो गाली का शब्द बन गया। नेतागिरी छांटते हो, बोलते ना नहीं बात में, नेतागिरी नहीं दिखाना मेरे को। नेतागिरी मतलब दूसरे को ठगना, हाँ जी, धोखा देना, बन गया। ये बन चुका है समाज में। ये तो सबका व्यवहार से बन जाता है अपने आप, एक अवधारणा हो गया। तो मतलब जो तुमको लक्ष्य प्राप्ति में, नेताओं का लक्ष्य सिंहासन, किसा कुर्सी का, चाहे जान ले लो या दे दो जान, पर कुर्सी चाहिए है। और व्यवसायियों का धन चाहिए, और कोई अच्छा काम करते हैं, क्यों करते हैं? नाम यश मिलेगा। हाँ, तुम अस्पताल क्यों बनाए हो भाई? पूछो मुझे। अरे रोगियों का सेवा करें। रोगियों का सेवा करते हो? रोगी नहीं सेवा, रोगी अगर मर जाते हैं तुमको क्यों चिंता पड़ा? नहीं, उनका आशीर्वाद मिलेगा, कुछ लक्ष्य तो है। उनका सुख मेरा सुख है, उनका खुशी देखने से मेरे को आनंद मिलता है, इसीलिए मैं उनका सेवा कर रहा हूं। तो लक्ष्य है ना कुछ। बिना लक्ष्य से कोई कर्म हो ही नहीं सकता है। पर्पस क्या है? व्हाट इज योर एम एंड ऑब्जेक्ट? कोई प्रोजेक्ट आप बना सकते हो क्या एम ऑब्जेक्ट के बिना? तो लक्ष्य सबका है। उस लक्ष्य को देखो, तुम्हारा क्या लक्ष्य है। वो लक्ष्य प्राप्ति में अगर कोई कर्म मतलब मददगार होता है, उसको धर्म मानना, उसको अच्छा मानना, पॉजिटिव मानना, उस समय के लिए, उस परिस्थिति के लिए, उस लक्ष्य प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए, उसको मान लेना, स्वीकार करना, और जो बाधा डालता है तुम्हारे लक्ष्य प्राप्ति में, वो छोड़ देना। और इसके ऊपर विचार करो। टू नेगेटिव से बिकम्स पॉजिटिव। ऋण ऋण मिलकर के क्या हो जाते हैं? धन हो जाते हैं। कैसे? इसको भी देखो। मान लो मैं जा रहा हूं किसी का मर्डर करने के लिए, और तुम रास्ता में मिले मेरे दोस्त, तुम भी गुंडे नंबर 1। मुझे एक बढ़िया पिस्टल दे दिया, मैं तो चाकू लेकर के जा रहा था, उसको मर्डर करूंगा, और तुम मुझे एक पिस्टल दे दिए,
तो ये उस समय के लिए, वो लक्ष्य प्राप्ति के लिए मददगार होने से इसको धर्म कहते हैं। उसके लिए यूनिवर्सली धर्म नहीं, मतलब दूसरे ढंग से वो पाप होगा। जैसे कर्म ने किया था, कर्म का रोल जो था बिल्कुल, वो धर्म था या अधर्म? मैं कह रहा ना, हाँ, बदलता है। बदलता। हाँ जी, इसका सूक्ष्म रहस्य को भगवान कृष्ण जानते हुए द्रोणाचार्य का निशस्त्र के समय पर भी उसको मरुआ डाले, कुछ अधर्म नहीं हुआ। और देखो, पहले नियम को तोड़े कौरव लोग, इसलिए तोड़ा हुआ नियम को तोड़ना धर्म है। तोड़ा हुआ नियम को फिर तोड़ो। तभी तो जब अभिमन्यु को 7 रथी इकट्ठे होकर के मारे थे, कौन थे? द्रोणाचार्य नहीं थे क्या? जयद्रथ था, भीष्म भी थे, दुर्योधन, दुशासन, हाँ, सब कोई थे, 7 महारथी थे। कर्ण था, कर्ण ने उसके लिए पश्चाताप किया। और जब अधर्म होता है उसको कैसे न्यूट्रलाइज कैसे करेंगे? धर्म से। धर्म कौन सा होता है? फिर अधर्म को खत्म करने के लिए पश्चाताप ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है। पश्चाताप ही प्रायश्चित है। दुनिया में ऐसा कोई कर्म नहीं जो गलत नहीं होगा। कर्म करने ही गलत है, इसीलिए निष्कर्म सिद्धि हमारा परम धर्म है, शांति। और अधर्म क्या है? कर्म का नाम अधर्म है। वो कर्म के अंदर फिर धर्म अधर्म को ढूंढो, है कि नहीं? तो देखो, जो अधर्म के अंदर अधर्म होता है वो कभी धर्म के नाम से भी जाना जाता है, कभी, समझे? इसीलिए कहना बड़ा कठिन है, इसको नहीं बोला जा सकता। कितने उदाहरण है, एक नहीं, दो नहीं। हाँ? वो जो तुलसीदास जो ब्राह्मण को बोले थे तेरे किस्मत में ब्राह्मण बच्चा नहीं, और वो कोई फकड़ मारता बोल दिए थे जाओ जाओ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। 3 लड़के हो गए। हनुमान जी खुद तुलसीदास को बोले उसके किस्मत में नहीं है, संतान नहीं है। तो तुलसीदास जी मना कर दिया ब्राह्मण को, तुम्हारे किस्मत में संतान नहीं है। और वो जा रहा था रो रो करके, तो कोई फकड़ बैठा था, पागल फकड़। वो बोला क्यों रे, क्यों रो रहा है ब्राह्मण? तो कहा महाराज ऐसा ऐसा हो गया। अरे जाओ, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, जाओ। 3 लड़के हो गए। तो तुलसीदास जी पूछते हैं हनुमान जी को, भगवान आप तो झूठ बोलते हैं मेरे को, ऐसा कैसे हुआ? तो हनुमान जी बोलते हुए झूठ कहाँ बोला, कब बोला? ना आप ही तो बोले थे मेरे को कि वो ब्राह्मण का संतान नहीं है। तो हनुमान जी बोलते हैं वो झूठ थोड़ी था, वो तो सच था। तो कैसे? तो वो सच था, उसके किस्मत में नहीं था। और फिर किस्मत में नहीं था तो 3 लड़के कैसे हुए? तो हनुमान जी बोले वो फकड़ बोला इसीलिए हुआ। किस्मत में नहीं था, किस्मत को बदलाया जा सकता है। तुम बोलते तो हो जाता, तुम क्यों नहीं बोले?
तुम तो ये पूछे कि उसके किस्मत में है या नहीं, मैं बोल दिया नहीं। देखो कितनी बारीकी विचार किया जाता है। तुम मुझे पूछे वो उसके किस्मत में संतान है या नहीं, मैं बोला नहीं, वो सच है। वो भी बोल सकता था नहीं होगा उनके। हाँ, तो क्यों ऐसे हम वो तो इसी में फंस गए ना, उसके किस्मत में नहीं। तो महात्मा का वचन किस्मत को भी बदल सकता है। ये उनको बस समझ में नहीं आया, वो फकड़ बोल दिया, जाओ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, 3 बार बोला, इसलिए 3 लड़के हुए। बताओ, किस्मत बदल चुका है। किस्मत को बदलने के लिए मार्कंडेय ऋषि को लो, 12 साल का लड़का, खुद तो शिव जी दिए थे, पर 12 साल का एक लड़का होगा तुमको मिलेगा, उसका किस्मत में नहीं था। मृकंड ऋषि के तो तपस्या करके किस्मत को बदला। शिव जी आए, प्रसन्न हुए, बोले तुम्हारे किस्मत में तो नहीं है, लेकिन तुम्हारा तपस्या का फल में मैं कुछ देना चाहता हूँ। 2 चीज, एक 100 साल का लड़का होगा, उम्र रहेगा 100 साल, पूरा जिंदगी जिएगा वो, और वो होगा समस्त अवगुणों का खान। और एक लड़का होगा 12 साल का, उम्र रहेगा 12 साल में वो मर जाएगा, और वो सारे गुणों का खान, सारे ज्ञान गुण सागर बनेगा। तुमको कौन सा लड़का चाहिए होता? तो मृकंड ऋषि बोले मुझे मुझे वो 12 साल वाला लड़का चाहिए। क्यों? एक चंद्र तमोहंती न तारा गणों पीछा। एक चंद्रमा पूर्णमासी के रात में उदय होता है, सारे अंधकार को दूर कर देता है। लाखों तारे अमावस्या के रात में क्या कर लेते हैं। इसीलिए चंद्रमा चाहे भले एक रात के लिए हो, मुझे 12 साल का लड़का चाहिए। ठीक है, जाओ, हो जाएगा। मृकंड ऋषि का लड़का हुआ, मार्कंडेय नाम हुआ, सारे गुणों का खान, सारे ज्ञान का आधार, सारे वेद पुराण सब शास्त्र सब हस्तगत है। 12 साल के पूरा होने के लिए 3 दिन पहले मार्कंडेय ऋषि, मृकंड ऋषि, उनके पिताजी उनको बुला करके बता दे, बेटा तुम्हारे उम्र और 3 दिन कुल है। वर प्रसाद के अनुसार तुम्हारे उम्र 12 साल और 3 दिन बाकी है। अच्छा ठीक है, 3 दिन बाकी है तो इसको तो शिव जी का आराधना में बिताना चाहिए। छोड़ दिया अन्न जल सब छोड़ करके शिव जी के मंदिर में जा करके, चंद्रशेखर आश्रय मम किम करिष्यति वही जमा। चंद्रशेखर जी को पकड़ लिया और बैठ गया, छोड़ नहीं रहा। 3 दिन के बाद आते हैं यमराज के दूत, उसको अंदर शिवगढ़ छोड़ते नहीं। अरे भाई, यहाँ तुम्हारे प्रवेश निषेध है, हम इधर चौकीदार हैं, चलो भाग जाओ। नहीं, इसका प्राण ले जाना, इधर कुछ नहीं चलता है, जाओ वापस जाओ। फिर खुद यमराज आते हैं। यमराज आने से शिव जी को प्रार्थना करते हैं, भगवान आप ही तो धर्म का रक्षक है, आप ही मुझे धर्मराज का नाम दिए हो, धर्म का पालन करने के लिए। यमराज का नाम धर्मराज है। क्यों? समय है, समय किसी को बख्शता नहीं। सारे कर्मों का फल वही देने वाला है, इसलिए धर्मराज है, कर्म का नाम धर्म है। तो वो
आप ही तो दिए हैं, अब इसका प्राण मुझे दे दो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो मेरा शरणागत है, मेरा धर्म है शरणागत का रक्षा करना। बताओ, भगवान का धर्म है शरणागत को रक्षा करना, और वही वर दिए हैं, 12 साल का उम्र है उसका। देखो इसको कहते हैं धर्म सूक्ष्म, धर्म संकट भी बोलते हैं, धर्म संकट, दोनों चीज। धर्म संकट। हाँ जी, अब क्या किया जाए, वो परम धर्म है शरणागत रक्षक। जो कुछ होगा मैं तो शरणागत को नहीं दे सकता, मेरे साथ लड़ाई करना पड़ेगा पहले, तब जा करके ले सकते हो इसका प्राण। जब कहा महाराज ऐसा कैसे होगा, हम जाते हैं, वापस जाते हैं। और ये रेजिग्नेशन में देता हूँ भगवान विष्णु को, क्यों ये पालन करता है, सारे पालन करता विष्णु ही सब कुछ करते हैं, इसीलिए मैं अभी रेजिग्नेशन दूंगा, मेरे से ये काम नहीं होगा, क्योंकि आप ही धर्म को रक्षा करने वाले और आप ही बिगाड़ने वाले, मैं कैसा इसको क्या करूंगा मैं। इसीलिए जाते जाते हैं शिव जी बोलते हैं पार्वती को, अरे भोली कुछ करिया बचाओ हमको, बोला ना। पार्वती भागती भी चिंता मत करो, मैं अब भी करती हूँ इसका काम झाम। भागती जा करके लक्ष्मी जी को, दीदी दीदी, लक्ष्मी जी के पास पहुंच जाती है, दीदी दीदी ऐसा ऐसा हालत हो गया, हमको भगवान बोलेगा कौन अगर शरणागत को नहीं रखोगे, है कुछ करो ना। अच्छा क्या करें, विष्णु भगवान को बोलो। लक्ष्मी जाकर के कान खुशी करती है, अहो अहो सुनो तो, हाँ क्या बात है, ऐसा ऐसा हो गया, यमराज आ रहा है, ओ शिव जी के विरुद्ध में एक केस दायर करेगा, क्या होगा। अच्छा ऐसा है, समझ गए भगवान एक पल में। अच्छा था, फिक्र मत करो, जाओ जाओ अपना रसोई तो देखो, किचन में जाओ मैं देख लूंगा, हालत देख लूंगा, चाय पी बनाओ यमराज के लिए, कुछ हलवा हो जाए। आइए यमराज, और साथ में मंत्री चित्रगुप्त है, आकर पहुंचते हैं, भगवान आसन देते हैं, अरे धर्मराज आज थोड़े हमारा वैकुंठ आज पवित्र हो गया, यमराज आए हैं बैठो, क्या हाल चाल। अरे अमुक की माँ थोड़ा लाओ, चाय चुई लाओ यमराज आ रखे तो यमराज बोल बैठे, भगवान ये रखो, पहले पकड़ो ये रेजिग्नेशन मेरा, मैं अब के बाद में मैं ये पद नहीं चाहता हूँ और किसको देता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। बड़ा गुस्सा के मारे, और फिर जब पूछते हैं क्या हाल चाल, चित्रगुप्त सारे कहानी उसको बता देता है, महाराज ऐसा ऐसा हाल चाल। अच्छा ऐसा है, लाओ चित्रगुप्त फाइल लाओ, तो इधर फाइल लाओ, कहाँ है फाइल, लाओ उसका, वो मार्कंडे का फाइल कहाँ है, लाओ इधर। अब तो पड़े हुए हैं, उठते नहीं, हम सोए हुए हैं, तो वो लोग उधर बैठे हैं, आप लोग बैठो बैठो, ठीक है। हाँ अरे लक्ष्मी थोड़ा चश्मा लाओ, तो दिख नहीं रहा मेरे को, क्या हो गया, बुढ़ा हो गया कितना। हाँ यहाँ
उसको साफ सफाई किए, नाखून में 1 जीरो चढ़ा दिए, 12 के दाहिने में 1 जीरो चढ़ा दिए नाखून में। भगवान भी चालबाजी करते हैं, तभी तो मैं कहता हूँ कालू बड़े चालू। अपने भक्तों को रक्षा करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं, पर तुम मानोगे भक्त बन करके तो तुम्हारे लिए वो सब कुछ कर देंगे। जो क्षमम वहाम्यहम्, वो चालूगिरी सब करते हैं अपने भक्तों को बचाने के लिए। तो 1 जीरो चढ़ा करके कहता है यमराज आप थोड़ा अभी शिवानंद आश्रम जाओ, वो 20 अगस्त को ऑपरेशन होगा, कैटरेक्ट ऑपरेशन करके आओ। दिखता नहीं आपको है ना महाराज? क्या है ना, मुझे तो देख रहा है एक कोई जीरो था पहले और उसको तुम मिटा दिए हो। हाँ, फाइल कहाँ रखे थे? फंगस लग गया क्या? क्या बात चित्रगुप्त जी, फाइल को ढंग से संभालो, ये स्याही मिट गया है। देखो देखो तो देखते हैं, यमराज बड़ा गौर से देखते हैं, महाराज बात तो सही कह रहे हैं। हाँ 1 जीरो था इधर, नाखून में करके ना निशानी है खाली। हाँ कुछ था लेकिन मिट गया है ना, इसको सही करो है। ऐसे ही ला करके केस दायर करते हो, होश में रहो, करो इसको सही करो। बेचारा जब अधिकार पकड़ के वापस आया 120 हो गया, 12 को 120 हो गया। तो मार्कंड ऋषि बोले सोचे जब 12 120 हो सकता है तो 120 भी 120 कल्प हो सकता है। एकमात्र भगवान परम धर्म अभी 7 कल्प से मार्कंडेय ऋषि अजर अमर है, वो नहीं मरते हैं, पकड़ रखे। चंद्र से एक आश्रय मामा किम करिष्यति वही जमा। तो इस ढंग से देखो, कर्म के अंदर अकर्म, धर्म के अंदर अधर्म और अधर्म के अंदर धर्म, कैसे सब एक दूसरे से सब मिले जुले हुए हैं। इसलिए तो कहेगा ना कर्मागत, धर्म का तत्व वहां है, गुहा में छिपा हुआ है, मैं कैसे आपको बता दूंगा। ध्यान में बढ़ जाओ, समझ में आएगा। आई समझ में और इसके ऊपर और भी क्वेश्चन आएगा तो कोई बात नहीं, हम साल भरों तक अब चर्चा करेंगे, फिकर नहीं। हजारों उदाहरण है, हजारों कहानी बोलने में अच्छा लगता है हमको, बोल रहा हूँ, बताऊंगा मैं। धर्म इसी प्रकार और अच्छा बुरा इसी प्रकार, समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अच्छा बुरा हो जाता है, बुरा अच्छा हो जाता है, दुश्मन दोस्त बन जाता है, दोस्त दुश्मन बन जाता है। व्यवहार में सब कुछ होता है और कर्म ही है व्यवहार का नाम। कर्म जो करते हो मन से और वाणी से और शरीर से, ये ऐसा कर्म होना चाहिए जो तुमको परम समता के प्रति ले जाओगे, और ऐसा कर्म करो जो तुम्हारे परम शांति, परम आनंद, परम समता के प्रति हर पग आगे बढ़ाते ले जाएगा। इसको कहेंगे धर्म। आई समझ में आप? और इसके विरुद्ध जो होगा वो अधर्म होगा, जो तुमको रोक लेता है अथवा पीछे खींच लेता है,
वो परमार्थ मार्ग में जाने में, समता के मार्ग में जाने में, आनंद के मार्ग में जाने में जो रोकता है, बाधा डालता है, वो अधर्म है। और उसके अलग अलग परिभाषा जो ऋषि जैसे देखा, जैसे अनुभव किया, समय के अनुसार उसका परिभाषा ऐसा बताया। और एक छोटी सी उदाहरण आज बोलूंगा मैं, ये नहीं फिर याद आएगा। सत्य किसको बोलता है? एक राजा कोई था, उसका कोई दुश्मन, दोनों का लड़ाई हुई, राजा के साथ राजा का दुश्मनी, लड़ाई हुई, दुश्मन राजा हार गया और जो राजा था वो उसका पीछा किया, वो भागते रहा। भागने वाले को छोड़ देना चाहिए, लेकिन ये दुश्मन को नहीं छोड़ना चाहिए। देखो कैसे एक दूसरे का विपरीत धर्म होता है। जो भागने वाला उसको दंडित नहीं करना चाहिए, हार गया ना वो, लेकिन दुश्मन को नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन अग्नि और दुश्मन अग्नि और रोग, इसको जड़ से खत्म करना। थोड़ा सा भी बच जाएगा वो बढ़ेगा। ऋण, इसको कभी कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या होता है, तो वो जब भागता है पीछे पीछे, वो हारा हुआ राजा भाग रहा और जीता हुआ राजा उसके पीछे पड़ा। वो भागते भागते जंगल में घुस गया। ये जीता हुआ राजा बोलता है, सोचता है मैं इसको मार करके छोड़ूंगा, नहीं तो ये फिर मेरा बदला लेगा, दुश्मन है। तो फिर जाते जाते जंगल में एक दूसरे को पीछा कर रहा है। जाते जाते देखा और याज्ञवल्क्य ऋषि जंगल में 10,000 शिष्य को सामने बैठे हुए वेद पढ़ा रहे और सब चेले लोग बैठे हैं, क्लास चल रहा है। अब क्या हुआ, वो राजा जो है, हारा हुआ राजा, वो कहीं अपना सारे चीज छोड़ छाड़ करके वो ब्रह्मचारी का रूप लेकर के फटाफट जाकर के अंदर वो विद्यार्थियों के जो झुंड है उसके बीच में जाकर घुस जाता है, बढ़ जाता है। अब जीता हुआ राजा आकर पहुंचता है, उसको ढूंढते ढूंढते, और देखा क्लास चल रहा है, याज्ञवल्क्य ऋषि, उसको हिम्मत नहीं हुआ उसके अंदर जाकर के उसको पकड़ने के लिए। तो वो चारों तरफ घूमते घूमते रहा और इंतजारी किया। जब क्लास खत्म होता है तब वह याज्ञवल्क्य जी के पास जा करके पूछता है, बोलता है, महाराज मेरे दुश्मन को मुझे दे दो। तो याज्ञवल्क्य जी बोलते हैं, तुम्हारा दुश्मन इधर कोई नहीं, इधर कोई नहीं। राजा बोलता है, माता हो करके, इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हो करके, हाँ झूठ बोलते हो। मेरा दुश्मन वो है, वो बीच में बैठा है। तो याज्ञवल्क्य जी हंस करके बोलते हैं, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मैं सच बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं। तो राजा बोलता है, वो मेरा दुश्मन। अरे बुद्धू, राजा का दुश्मन राजा होता है, राजा का दुश्मन ब्रह्मचारी नहीं। ब्रह्मचारी के रूप में देख नहीं रहा, वो जब राजा था तब तुम्हारा दुश्मन था। आई समझ में धर्म सूक्ष्म कैसे होता है। सच किसको बोलते हैं? जब वह राजा था, लड़ाई कर रहा था, उस समय तुम्हारा दुश्मन था, अभी नहीं दुश्मन। वो शरणागत ब्रह्मचारी है।
जाओ चुप, मुझे बोलता है झूठ बोलता हूँ मैं। सच और झूठ का परिभाषा जानते हो? राजा हाथ जोड़ के जाना पड़ा, नहीं तो राज ऋषि है, अभिशाप देंगे। ऋषि का ताकत शक्ति ज्यादा होता है। तो सच और झूठ का स्वरूप देखो कैसा, उसको समझने का तरीका देखो, एनालिटिकल प्रोसेस देखो। राजा का दुश्मन कौन होगा? राजा होगा। राजा का दुश्मन कोई ब्रह्मचारी हो सकता है? कहीं कहा बोला कैसे होगा? इस ढंग से वो सच बोल करके, सच बोलना कठिन है ना। उस दिन हमारा सवाल आया था, सच को समझना कठिन है, पहले समझो किसको सच बोलते हैं और सच को समझ करके भाषा का प्रयोग करो। जो तुमको समझ में आता है, जो तुमको अनुभव में आता है, उसको वाणी में स्फुरण होगा तो झूठ नहीं होगा, प्रिय होना चाहिए। राजा को बोलने के लिए कुछ रहा नहीं, कुछ नहीं बोल सकता है, उसका मुंह बंद। तो वकीलाती पढ़ो पहले, समझे? इस ढंग से सच का परिभाषा पर समझो, उसके बाद सच को प्रयोग कर सकते हो। और सत्य भी, धर्म भी, जो कुछ भी तुम बोलते हो, वो सबका गुह्य रहस्य हृदय के अंदर है। सबका गुह्य रहस्य जो परम तत्व वो हृदय के अंदर है, उसी का नाम समता। जब तुम समाधि में जाओगे तो ये सारे समझ में आएगा। जब ध्यान लगाते हो तब ध्यान अगर सच्चा, आजकल के जो 4 घंटा ध्यान में बैठते हैं वो बैठते रहो, जिंदगी बिता दो, कुछ नहीं समझ में आएगा। तुम्हारे ध्यान की ऐसी की तैसी। मनोराज करते रहेंगे और आंख बंद करके बोलता है ध्यान कर रहा हूं। एक पल का ध्यान तुमको कितनी शक्ति देता है, मन अगर स्थिर हो जाए तो। ध्यान में, समाधि में सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और धर्म का तत्व समझ में आएगा। हरिओम। सदगुरु भगवान की जय। आज बहुत लड़ाई हुई। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। जोगवशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम।